हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। सो दोस्तों, एक न्यूज़ है जो आज सुबह जो है वो दिव्य हिमाचल के पेपर में जो है हमें देखने को मिली है। और वो सभी लोग जो क्लास 3 या फिर क्लास 3 से रिलेटेड भर्तियों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किसी तरीके से जो है वो पढ़ लिख कर जो है वो सरकारी नौकरी या सरकारी पद पर वो आसीन हो जाएं। तो उसके विषय में एक जो है वो आज खबर निकल कर आई है यहाँ पर। यूजुअली इस चैनल के ऊपर किसी न्यूज़पेपर की कटिंग को नहीं पढ़ा जाता है, बट द थिंग इज़ कि ये जो है वो न्यूज़ आप सभी लोगों की कुछ जो क्वेरीज़ हैं जो कमेंट बॉक्स में पूछी जाती है या पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके पूछा जाता है कि सर नई रिक्रूटमेंट कब निकल कर आएंगी, रिजल्ट का क्या प्रोसेस रहेगा और कब तक हमारे जो है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होंगे। तो उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ से थोड़ा हिंट मिल जाएगा। तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और यहाँ तक मैंने आज तक जो है वो न्यूज़पेपर की कटिंग्स को कभी प्रमोट नहीं किया है, ना उन्हें पढ़ा है, क्योंकि कहीं किसी और चैनल से आपको जो है वो बातें ऑलरेडी पता लग जाती हैं। बहुत से न्यूज़पेपर, बहुत से चैनल्स हैं जो न्यूज़पेपर्स की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं वो उन्हें आप तक पहुँचाते हैं, परंतु यहाँ पर जो न्यूज़ आती है उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि या आखिरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है, फिर क्या करना चाहती है। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल के ऊपर अगर आप सभी लोग नए हो तो चलो कीजिएगा सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि एस्पिरेंट के हक में यहाँ पर बात की जाती है, किसी भी प्रकार की कोई पार्शलिटी एस्पिरेंट्स के साथ ना हो, इसके लिए इस चैनल से जो है वो आवाज़ उठाई जाती है। तो विदाउट फॉर डिले चलते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग के ऊपर। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि क्लास 3 भर्तियों के लिए जो है वो थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। कैबिनेट ने किया है भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। अब पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग क्या है, इसके लिए मैंने जो है वो यहाँ पर इनकी जो है वो फ़ोटो पूरी डाल दी गई। आप इसे इजीली जो है वो पॉज करके वीडियो को जो है वो पढ़ सकते हो, पर बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है आपके अनुबंध के आधार पर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है उसे थोड़ा बढ़ाने की। अब देखिए, पहले क्या होता था कि पहले 8 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हमारा जो रहता था, उसके बाद 5 साल का उससे किया गया और आखिरकार 2 साल का जो है वो किया गया। परंतु अब उसमें क्या किया जा रहा है कि सरकार सोच रही है, देखिए यहाँ पर ये मेरी वर्डिक्ट नहीं, यहाँ पर सीधा न्यूज़पेपर में जो हमारी कटिंग है उसमें लिखा गया है कि यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में अब गवर्नमेंट बात कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो सकता है अब थोड़ा और इंक्रीज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह जैसी चल रही है, यहाँ पर इतने हज़ारों करोड़ का जो है यहाँ पर हिमाचल के ऊपर लोन है, ऊपर से जो है वो इनकम के सोर्सेज आपको लगता है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट इतने जनरेट नहीं कर पा रही है। आउटसोर्सेस के लगभग 1500 कर्मचारियों को भी जो है वो निकाल दिया गया है, उसके साथ ही 80 जो है वो आपके जल शक्ति विभाग से कुछ कर्मचारियों को जो है वो निकाला गया है। तो वहाँ पर अब इस कंडीशन को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यार कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 साल से 1 साल का तो किया नहीं जाएगा सरकार के द्वारा। हो सकता है इसे 2 साल से जो है वो 5 साल तक और बढ़ा दिया जाए। यानी कि जो पहले कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड आपका 2 साल का था, तो हो सकता है इसे दोबारा जो हो 5 साल का किया जाए। और इसके साथ ही जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अंदर जो सैलरी आपको मिलती थी, सैलरी इन हैंड मिलती थी, जैसे कि आपको अब सपोज कीजिए आप जो IT या किसी और क्लास 3 की भर्ती की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 12,800 कुछ रुपये आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाते थे। परंतु हो सकता है वो 12,000 से कट कर आपको दोबारा जो है वो 9 या 10 हज़ार रुपये पर जो है वो आपको, देखिए इसमें मतलब आपको हो सकता है कि 2 की 1,000 रुपये की आपको जो है वो इसमें कटौती देखने को मिल सकती है। और ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ इसके बारे में, ये न्यूज़पेपर लगाने की मेरी कटिंग का मकसद क्या है। देखिए इसमें साफ कहा गया है कि जब तक जो है आपकी न्यू नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं आएगी, कि कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के रिगार्डिंग आपकी न्यू नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तब तक जो है वो लोक सेवा आयोग भी नई रिक्रूटमेंट को निकालने के ऊपर विचार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वो एक और रोड़ा जो है वो क्लास 3 की भर्तियों के बीच में आपको देखने को मिल गया है। अब वो रोड़ा क्या है कि देखिए, जब तक अब जो है वो सरकार जो है वो इस नोटिफिकेशन को जारी नहीं करती है, सेवा काल से कॉन्ट्रैक्ट अवधि के जो 2 साल का आपका सेवा काल है उससे रिलेटेड जो है वो आपकी नई नोटिफिकेशन नहीं निकलेगी, तब तक जो है आपकी वो नई रिक्रूटमेंट या नई जो भर्तियां हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने का मुझे चांस नहीं लगता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें जो है वो देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि कई ऐसे जो हमारे बीच जो हमारे भाई लोग थे, जो हमारे अ, भाई लोग थे जो कि किसका वेट करते, जिनके कि 31 मार्च 2023 को जो है वो 2 साल का जिन्हें टाइम पीरियड हो चुका था, और 2 साल के टाइम पीरियड के बाद भी अभी तक उन्हें जो है वो रेगुलर नहीं किया गया और ना ही उन्हें जो है वो रेगुलर वेतन किया जा रहा है। तो इसके बारे में भी इसके ऊपर जो है थोड़ा फर्क पड़ सकता है कि हो सकता है कि नई नोटिफिकेशन के बाद जो इनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड 2 साल का था, जो कि आपका 31 मार्च 2023 को पूरा हो चुका था, उसे भी अब जो है वो 3 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 5 साल तक उन्हें जो है वो नौकरी
अब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर करनी होगी। और हो सकता है कि यहाँ पर जो है वेतनमान भी जो है वो थोड़ा कम किया जा सके, या वेतन के ऊपर भी थोड़ा फर्क किया जा सके। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है वो दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार बात की जा रही है। अब यहाँ पर जो है वो एक और चीज़ हमें देखने को मिल जाती है कि अभी लोक सेवा आयोग जो है वो क्लास 3 की भर्तियों को करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है, परंतु द थिंग इज़ यहाँ पर बात क्या आती है, रोड़ा ये आ रहा है कि अभी सरकार की तरफ से कोई हामी या फिर सरकार की तरफ से लिखित में कोई ऑर्डर अभी जो है वो नहीं जारी किए जा रहे हैं। तो देखिए, सीधी तौर से बात की जाए तो मैं पहले ही अपनी कुछ वीडियोस में ऑलरेडी मैं बोल चुका था आपको कि भैया इस मंथ आप भूल जाओ कोई नई रिक्रूटमेंट आपकी निकलेगी। पहली बात ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि यार इस मंथ ऐसा कुछ नहीं होगा, रिजल्ट आने में भी समय लगेगा, नई रिक्रूटमेंट आने में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि यार तकरीबन इस मंथ तो आप भूल जाइए, अगले महीने में भी मुझे लगता है कि 15 मई से पहले पहले मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई नई रिक्रूटमेंट का जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर सफ़र कौन कर रहा है? देखिए, यहाँ पर जो है वो सफ़र वो सभी विद्यार्थी कर रहे हैं जो अपने नई रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखिए, अगर आपका रिजल्ट जब तक आपका जो है वो अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अकॉर्डिंग जो आप जॉब करोगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ाना है घटाना है उसके रिकॉर्ड रिगार्डिंग अगर आपकी कोई नई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तब तक जो है आपके नए जो आपके पेंडिंग रिजल्ट हैं वो भी मुझे नहीं लगता है कि आपकी ज्वाइनिंग होगी या पेंडिंग रिजल्ट को घोषित किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को जो है वो दोबारे मुझे लगता है इंक्रीज़ कर दिया जाएगा और 2 साल से 5 साल तक का ऐसे कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो खिलवाड़ सीधा और सीधा जनता के साथ हो रहा है, उन सभी लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से चौतरफा मार जो है वो एस्पिरेंट्स को पड़ रही है। एक तो पहले जो है वो आप इतना कंपटीशन है, 1.5-2 लाख बच्चों में आप एग्ज़ाम में बैठते हो मात्र कुछ चंद पोस्टों के लिए, और वहाँ पर जाकर जो आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो, कोचिंग लगाते हो। पहले आप अगर कोई व्यक्ति हमीरपुर का है तो चलो उसके लिए तो ईजी है, परंतु कई लोग हैं जो सिरमौर से आ रहे हैं, कोई शिमला से आ रहा है, कोई चंबा से आ रहा है, और कोई लाहौल स्पीति से आ रहा है, कोई किन्नौर से आ रहा है टाइपिंग देने के लिए। तो पहले आप टाइपिंग देने, उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए वहाँ जाओ, तो कम से कम यार 2 से 3 हज़ार रुपये का आपको एक्सपेंस वहाँ पर पड़ जाता है, रूम लेकर आपको वहाँ पर रहना पड़ता है। और उसके बाद जब आप ये सब करके जो है वो अपना रिजल्ट की वेट करो कि यार चलो रिजल्ट हो जाता है, तो बीच में कोई एक आधा गंवार उठकर जो है वो कोर्ट केस कर देता है। तो अभी कोर्ट केस से रिगार्डिंग भी आपकी जो है वो एक नई नोटिफिकेशन निकली थी, जहाँ पर कहा गया था कि अब जो है वो ऐसी कोई याचिका वो व्यक्ति नहीं कर सकता है जो व्यक्ति जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो चुका हो। तो इसके रिगार्डिंग में भी एक जो है वो हाई कोर्ट से जो है वो एक नोटिस निकला था। परंतु इतना सब करने के बावजूद भी जब एक व्यक्ति सोच रहा होता है कि यार अब आखिरकार जो है वो अब मेरा जो हार्ड वर्क है वो मुझे पे कर देगा वापस, तो वहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि कभी कोर्ट केस चला जाता है, कभी कोई लीकेज हो जाता है, और सरकार ने आखिरकार कमीशन को ही बंद कर देती है। अब जैसे जैसे करके व्यक्ति 4 या 5 महीने आपके निकाल देता है, कोई इन्होंने लॉलीपॉप दिया जाता है, कभी 60 दिन का, कभी 30 दिन का, कभी 15 दिन का, कभी 10 दिन का, कभी 15 तारीख तक का लॉलीपॉप उन्हें दिया जाता है। फ्रस्ट्रेशन से जब वो गुजर रहा होता है और ऊपर से ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाती है कि नहीं यार 3 साल से 2 साल से घटाकर 5 साल, चलो अगर कोई व्यक्ति है जो 25 साल में सपोज कीजिए इसकी उम्र है, तो उसके लिए 5 साल, चलो 30 साल तक वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। परंतु उस व्यक्ति के बारे में आप सोचिए जो व्यक्ति ऑलरेडी जो है वो उसका परिवार है, उसके फैमिली में उसके बच्चे हैं, और 35 साल की सपोज कीजिए अगर उसकी उम्र है, तो 5 साल तक अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 40 साल तक उम्र में क्या 10,000 रुपये या 11,000 रुपये 5 साल तक अगर वो कमा रहा है, तो क्या उससे उसका गुजारा चल पाएगा? अगर 5 या 10 साल 10,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट में कमाना है, तो क्यों वो प्राइवेट का जो है वो रास्ता नहीं देख पा रहा है? और क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर इतने प्राइवेट रिसोर्सेज हैं, प्राइवेट सोर्स हैं? ऐसी कौन सी प्राइवेट आपकी जो संस्था है, गवर्नमेंट है, या ऐसी कौन सी प्राइवेट आपकी कंपनी है जो कि फ्रेशर्स को रखती है, और जो कि आपके ऐसे लोगों को रख लेगी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है? एक व्यक्ति जो कि लाइब्रेरी में दिन रात अपना गुजार रहा है, अपने 8-8 9 9 घंटे या 10 10 12 12 घंटे लाइब्रेरी में गुजार रहा है, उसके बाद अगर वो कंपनी में सपोज कीजिए अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर या फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखकर वो कंपनी में जाता हो, तो क्या उन्हें बिना एक्सपीरियंस को उसे कंपनी में रखा जाएगा? इस चीज़ को आप देखिए, क्या उनके पास और क्या ऑप्शन रहेगा, बताइए आप मुझे। एक व्यक्ति जो कि अपनी ज्वाइनिंग लेटर की वेट कर रहा है, क्या वो मनरेगा में जाकर दिहाड़ी लगा पाएगा क्या? बहुत ही शर्मनाक स्थिति में इस समय जो है वो हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल यानी कि पॉलिटिक्स भी बहुत शर्मनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। अभी आउटसोर्सेज वाले जो 1500 हमारे भाई बहन थे उन्हें निकाल दिया गया वहाँ से, 80 जल शक्ति विभाग के लोगों को निकाल दिया गया। एटलीस्ट किसी का घर तो चल रहा था वहाँ पर,
किसी के पति नहीं है, किसी के बच्चे हैं, किन्हीं ने अपने जो है वो सिंगल लेडी हैं वहाँ पर, उन्हें अपने बच्चों को भी जो है वो फीड करना है, उनकी रोजी रोटी चल रही थी उसकी वजह से। तो देखा जाए तो इस समय जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बन चुकी है। देखिए, फ्री की जो आपकी डिमांड होती है कि नहीं सब कुछ फ्री दे देना, बिजली फ्री कर दिया आपने, 125 यूनिट जो है पिछली सरकार ने बिजली फ्री करी, और उसके बाद जो है 300 यूनिट की बात तो ये अपने जो है वो मैनिफेस्टो में कर रहे थे कि 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री कर देंगे। तो एक तो आपके पास जो है वो पहले ही आपके पास बिल्कुल जो है वो धन नहीं है, और ऊपर से जो आपके पास है वो भी आप लुटा रहे हो। एकमात्र जो है वो इनकम का जनरेट करने का सोर्स हमारे पास टूरिज्म होता है, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होता है। एटलीस्ट 100 रुपया तो पर व्यक्ति दे सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार फ्री करना कोई गलत बात है या नहीं दे सकते, पर यार 100 रुपया तक तो हर एक व्यक्ति दे सकता है। अगर हर एक बिजली को ना फ्री किया जाए, यहाँ पर 125 यूनिट जो फ्री करने की बात की जा रही है, उसे अगर फ्री ना करके एटलीस्ट हर व्यक्ति से एक फिक्स अमाउंट यहाँ पर रखा जाए कि यार जिसकी 125 यूनिट से कम है, एटलीस्ट 100 रुपया उसका जो है वो बिजली का बिल उसे देना पड़ेगा। इनकम के रिसोर्सेज आपने खुद ही कम कर दिए हैं। इलेक्शन जीतने के चक्कर में आप इतने गिर चुके हो कि आपने जो है वो अपने प्रदेश की हालत तक को नहीं देखा, और उसके बावजूद पिछली सरकार ने जो 125 यूनिट बिजली को जो है फ्री कर दिया गया, जबकि हिमाचल के ऊपर पहले ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कर्जा बना हुआ है। कि हेल्दी पॉलिटिक्स यहाँ पर हो रही है, इस चीज़ को जो है वो देखना पड़ेगा। अभी आप नई रिक्रूटमेंट जो आप निकलेंगी उसमें से मैं गारंटी के साथ ये बोल रहा हूँ कि लगभग जिन बच्चों ने ऑलरेडी फिल कोई एग्ज़ाम जो कर चुके हैं और उन्हें दोबारा जब फिल करना पड़ेगा, तो उसमें से 60 से 70% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें दोबारा फ़ी पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि साइट HPSSC की आपकी बंद हो चुकी है। कहाँ से वो नया पुराना आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर आएंगे भाई? अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि बेचारों को मजबूर होकर दोबारा 400 रुपये फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। जो ऑलरेडी आपके जॉब में लग चुके हैं स्टूडेंट, मैं किसी के खिलाफ यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके ऑलरेडी जिनके घर में इनकम का सोर्स जनरेट हो चुका है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनका आप एरियर और डीए बढ़ा रहे हो सीधा। और वो लोग जो अपने वेट कर रहे हैं कि यार अब हमारे घर में जो है वो सरकारी नौकरी का पैगाम हमारे पास आएगा, और उनको आप जो है वो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक आप बढ़ा रहे हो। अलाउंसेस तो उन्हें कहाँ मिल, उन्हें तो पहले नौकरी नहीं मिल रही है, कहाँ से उन्हें एरियर और डीए मिल जाएगा भाई? तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में इस समय हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स आ गई। और कई यानी कि अब कई जो है वो लोग ऐसे हैं जिन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि यार इससे बेहतरीन तो पुरानी सरकार थी। एटलीस्ट कुछ लोग अगर धड़ल्ले से लग रहे थे तो, परंतु उसमें से प्रक्रिया तो एटलीस्ट बंद नहीं हो रही थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपनी मेहनत से लग रहे थे। इतने दिन इंक्वायरी होगी, आखिरकार कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया अभी तक? 4 या 5 महीने तक आपकी इंक्वायरी चल रही है। आप बोल रहे हो कि पिछले 3 साल में जो है वो पेपर आपके लीक हुए हैं, 18 से 20 पेपर आपके लीक हुए हैं। तो कितनी गिरफ्तारी उनमें देखने को मिल गई है? कितना बड़ा जो है वो आपका लीकेज रैकेट यहाँ पर देखने को मिला है? पैसों की ट्रांजिशन क्या करोड़ों में आपके पास मिल पाई है? कितने लोगों को वहाँ पर आपने जो है वो गिरफ्तार किया है अभी तक? या कितने लोगों को दोषी पाया गया है? मात्र 15 लोगों को। तो ये पहले भी मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता चुका था कि यार ये जस्ट कुछ नहीं है, ये एक समय को जो है वो पार करने की एक प्रक्रिया हो रही है। क्योंकि कभी आपके 15 दिन दिए जाते हैं, कभी आपका बोला जाता है कि क्लास 3 की भर्तियों को जो है आपका HPPSC करेगा, कभी NT के गठन के ऊपर बात की जाती है। अभी यहाँ पर जो क्लास 3 की भर्तियों के बारे में जब HPPSC को कंडक्ट करने की बात की गई, तो वहाँ पर अभी एक नया रोड आ गया कि यार जब तक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को आपका जो है वो रिवाइज नहीं किया जाएगा, तब तक जो है क्लास 3 की भर्तियों के बारे में और कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ नहीं हो रहा है, ये जस्ट एक टाइम पास करने की स्थिति में अब लग रहा है कि सरकार कर रही है। 4 महीने से जो है वो लगातार CM साहब एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भूतपूर्व सरकार ने जो पेपर लीकेज का रैकेट एक बनाया गया था वहाँ पर, अब चलो उन्होंने तो सर जो कर दिया वो कर दिया। उन्होंने तो चलो कम से कम अगर 1500 बच्चा लग रहा था, उसमें से अगर 10 बच्चा भी लीकेज करके लग रहा था, तो बाकी जो उसमें बच्चा था बचा हुआ था, तो वो तो अपनी मेहनत से लग रहा था। आपने तो सबके ही जो है वो पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। आपने तो सभी को घर बिठा दिया है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे उनको भी आपने घर बिठा दिया।
एटलीस्ट 817 वाले लटके हुए थे, जीओ वाले लटके हुए थे, कम से कम और का प्रोसेस तो चला हुआ था। स्टूडेंट इस उसमें तो था कि यार नहीं चलो ये पेपर निकल गया, ये कोर्ट में है, इसके अलावा मैं किसी और की प्रिपरेशन कर लेता हूँ। आज स्टूडेंट के पास क्या है प्रिपरेशन करने के लिए? किस चीज़ की प्रिपरेशन स्टूडेंट करेगा? 5 महीने हो गए सुनते हो पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती आएगी जी, पटवारी की भर्ती आएगी। कहाँ है भर्ती आपकी? 15 तारीख तक की डेडलाइन दी गई थी। मजाक बना रखा है स्टूडेंट का। और हर बारी बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर सत्याग्रह 2.0 शुरू किया जाए, 2.0 शुरू किया जाए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा इनके ऊपर? ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और यही चीज़ जो है वो एस्पिरेंट या अनएम्प्लॉयड जो यूथ था, वो भूतपूर्व जो हमारी सरकार थी उसको समझाता रहता था कि प्लीज़ इस दिशा में कुछ कीजिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ कीजिए। और वो भी पता नहीं अपनी धुन में थे, उन्होंने भी उसके लिए कुछ नहीं किया। और अब यही चीज़ जो है वो इस जो हमारी वर्तमान सरकार है इसके सामने बच्चे लग रहे हैं। शिमला आकर इनकी चौखटों के ऊपर अपने जूते घिस रहे हैं स्टूडेंट्स कि सर कीजिए कुछ, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, कब तक हमें अधर में लटकाए रखेंगे? परंतु डेली कुछ नया सुनने को मिल जाता है। कभी क्लास 3 की भर्तियों से रिगार्डिंग अनुबंध के आधार पर रख लेंगे तब हम करेंगे। और आप क्या बोल रहे हो कि अगर सरकार एक तरीके से हामी भर देती है तो क्या इतनी जल्दी HPPSC वहाँ पर कंडक्ट करवा लेगा भर्ती? उन्हें भी स्टाफ की आवश्यकता होगी, फिर वो स्टाफ के लिए वहाँ पर अप्लाई करेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि डाटा ही आपका जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो जब ऐसी कंडीशन आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर पैदा हो गई है तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले 15 या 20 दिनों में कुछ और नया हो पाएगा। आज 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 817 की हेयरिंग है, तो उसमें भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि सरकार की नीयत क्या है। 21 या मेरे ख्याल शायद 21 या 22 तारीख को जो है वो 939 की भी जो है वो हाई कोर्ट में हेयरिंग है। और पर्सनली तौर पर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लगता है कि उस हेयरिंग में कुछ रिजल्ट निकल पाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है कुछ करने की। हमेशा सरकार के द्वारा बस एक ही जो है वो रोना पीटा जाता है कि हिमाचल कर्जे में, हिमाचल कर्जे में। जबकि उनकी पार्टी की खुद प्रदेशाध्यक्ष जी बोल चुके हैं कि राजा का काम जनता के आगे हाथ फैलाकर रोने का नहीं होता कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं। उनका काम होता है पैसों को अरेंज करना। इतना ही है तो सर आप अपनी सैलरी में कटौती कीजिए, अपनी पेंशन्स में कटौती कीजिए, अपनी पेंशन्स को बंद कीजिए। 4-4, 5-5 पेंशनें जो आपकी लगी हुई उनको आप बंद कीजिए। क्यों सिर्फ सरकार के जो कर्ज का बोझ हो आम जनता के ऊपर किया जाए? जो जितनी भी सरकारी सुख सुविधाएं आपको मुहैया की गई हैं सभी MP या MLAs वगैरह को, उनको आप बंद कीजिए। क्यों आम जनता के ऊपर इसका जो है वो ठीकरा है वो फोड़ा जाए? बिजली की यूनिट अभी बढ़ाने की जो है वो बात की जा रही है यहाँ पर। तो एक तो हिमाचल प्रदेश में अंदर पहले एम्प्लॉयमेंट की जो है वो कमी हो रही है, ऊपर से ऐसी न्यूज़ जब सामने मिलकर आती है तो एक दिल तोड़ने वाली बात हो जाती है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और क्या जो ये सरकार कर रही है ये बिल्कुल सही कर रही है हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए? क्या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार के द्वारा अभी तक 5 महीनों में क्या किया गया? आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो में। और एक और मैं आपसे सजेशन जानना चाहता हूँ कि आपका क्या मत है कि जो वर्तमान सरकार है और पुरानी सरकार है उसमें से जो है वो आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप किस सरकार को जो है वो बेहतर मानोगे? ये भी मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे आपका जवाब चाहिए। कि जैसे कई लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि इससे अच्छी तो पुरानी ही सरकार थी, एटलीस्ट प्रोसेस चल तो रहे थे, पढ़ तो रहा था व्यक्ति, कंपटीशन में बैठने लायक तो था। तो आपके इसके बारे में क्या विचार हैं ये भी आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।